जो सरकारें उत्तराखंड में आज तक रही हैं उनकी इच्छा शक्ति और नीयत नहीं थी, अन्यथा सारे काम बहुत आसान होते हैं। बेरोजगारों की एक फौज खड़ी हो चुकी है। केवल पंजीकृत अगर बेरोजगारों की बात करूं तो 10 लाख को पार कर चुकी है। समाधान का रास्ता शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से निकलता है। अगर व्यक्ति के पास ये 3 चीज़ें होती हैं तो और चीज़ें व्यक्ति खुद कर लेते हैं। जब जन आंदोलन हो जाते हैं तो वो जन आंदोलन की आंधी में बड़े बड़े दावे करने वाले बड़े बड़े लोग उखड़ जाते हैं और आम आदमी सत्ता पर काबिज हो जाता है। मुझे लगता है कि इस बार उत्तराखंड में जनता आम आदमी पार्टी के साथ लगकर अपने उम्मीदों के लिए सरकार बनाएगी। उत्तराखंड की जनता को तय करना होगा कि इस बार सरकार राजनीतिक हितों के लिए बनानी है या फिर अपने हितों के लिए बनानी है। पहला सवाल, आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ दिनों में ऑक्सीमित्र कैंपेन एक शुरू किया है, तो ये क्या है, इसके बारे में विस्तार से बताइए। जो मरीज पेशेंट हैं उनके जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, अगर वो ऑक्सीजन की कमी होती है और कभी कभी उनको पता नहीं चलता तो ऐसे में मरीज की जान को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हॉस्पिटल जाते जाते देर हो जाती है, तो इसलिए ये ऑक्सीमीटर इस टाइप का होता है। ये ऑक्सीमीटर है, तो इस ऑक्सीमीटर में छोटा सा है जो फिंगर पर लगाया जाता है आपके, इसको ऑन किया जाता है। ऑन करने पर ये आपके पल्स और ऑक्सीजन जो बॉडी में जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन है उसको एक परसेंटेज में कन्वर्ट करता है, और अगर ये मात्रा 92 से कम हो जाती है तो फिर उस केस में उस व्यक्ति को डॉक्टरी सहायता की ज़रूरत पड़ती है, उसको ऑक्सीजन देनी पड़ सकती है। तो इसलिए जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे स्वयंसेवक हैं पार्टी के, वो सब इस काम में लगे हुए हैं और हर एक विधानसभा में ये कैंपेन, पूरा 70 के 70 विधानसभा में उत्तराखंड की ये कैंपेन चल रहा है और जिसको बहुत बढ़िया तरीके से चलाया जा रहा है। और लोग काफ़ी उत्साहित हैं इस कैंपेन से, आम आदमी पार्टी के कैंपेन से। उनको अच्छा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स उनके घर आ रहे हैं और इस ऑक्सीमीटर के जरिए उनका ऑक्सीजन लेवल और पल्स चेक किया जा रहा है। इंटरनेट या डिजिटल जैसी टेक्नोलॉजी से कई लोग वंचित हैं, तो उन लोगों तक आप कैसे, किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं या कांटेक्ट कर पा रहे हैं, और अपने जो योजनाएं हैं या जो आने वाले समय के लिए जो आपने रणनीतियां बनाई हैं किस तरह से उनको बता रहे हैं? लगभग 2012 से आम आदमी पार्टी का संगठन उत्तराखंड में काम कर रहा है। तो आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू आज किसी के लिए कोई नया नहीं है। तो जनता हमें, चाहे वो माणा गांव हो, चाहे धारचूला हो, मुनस्यार, ज्वार मुनस्यार, कपकोट, पुरोला, सब जगह आम आदमी पार्टी की धूम मच रही। मैं ये कहूँगा कि सभी लोग जानते हैं और हमारे कार्यकर्ता उन जगहों पर भी लगातार काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इसका परिणाम अच्छा आएगा। मुद्दों को व्यापक रूप से अपने मैनिफेस्टो में समाहित करने के लिए आम आदमी पार्टी हमेशा विधानसभा स्तर तक मैनिफेस्टो बनाती है और दिल्ली में भी हमने ये प्रयोग किया और काफ़ी सफल रहा। जो सरकारें उत्तराखंड में आज तक रही हैं उनकी इच्छा शक्ति और नीयत नहीं थी, अन्यथा सारे काम बहुत आसान होते हैं, क्योंकि आपके पास 70 विधायक भी होते हैं। उत्तराखंड में विधायक अपने क्षेत्रों में ना रहकर केवल देहरादून के हॉस्टलों में रहते हैं और आप देख रहे हैं कि हॉस्टलों में कैसे काम होता है। अभी एक प्रकरण आया कि वो महेश नेगी वाला प्रकरण आया, उसमें हॉस्टल सारे इन्वॉल्व हैं। दूसरा विधायक का प्रकरण आया, तो उन हॉस्टलों में क्या काम हो रहा है ये जनता अब जानती है। तो जबकि विधायक को अपने क्षेत्र में रहना चाहिए और आम आदमी पार्टी की सरकार में विधायक अपने क्षेत्रों में होते हैं और वहीं पर वो काम करते हैं। उनके अलग अलग जगह पर कैंप ऑफिस होते हैं और जनता उन तक आसानी से पहुंच सकती है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी के लिए ये मैनिफेस्टो पूरा करना, अपने वायदे पूरा करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि सभी लोग बराबर काम करते हैं और उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर होती है। कुछ मुद्दे बड़े कॉमन हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ, शिक्षा का बुरा हाल है उत्तराखंड में, स्वास्थ्य बहुत बुरा हाल है उत्तराखंड में, रोजगार कहीं पता नहीं है रोजगार का, बेरोजगारों की एक फौज खड़ी हो चुकी है। केवल पंजीकृत अगर बेरोजगारों की बात करूं तो 10 लाख को पार कर चुकी है। जिस अवधारणा को लेकर उत्तराखंड हमारा बना था, जल जंगल जमीन और पहाड़ के सर्वांगीण विकास को लेकर और पलायन को रोकने के लिए इस उत्तराखंड पर्वतीय राज्य की मांग हुई थी। आम आदमी पार्टी उन सभी मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में अच्छी तरह से समाहित करेगी और उनका समाधान निकालेगी। और समाधान बहुत आसान है। समाधान का रास्ता शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से निकलता है। अगर व्यक्ति के पास ये 3 चीज़ें होती हैं तो और चीज़ें व्यक्ति खुद कर लेते हैं। भाजपा के नेता ने तो ये तक कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ घोषणा ही करती है, जैसे गोवा में पूर्ण बहुमत की, पंजाब में शपथ की और मोदी जी को हराने की वाराणसी में, काशी में, तो लेकिन सिर्फ वो दिल्ली तक ही सिमट कर रह गई, ऐसा एक भाजपा के नेता जी का कहना है। वो दिल्ली में भी कहते थे कि 1 सीट आएगी, 2 सीट आएगी, लेकिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का क्या हाल आम आदमी पार्टी ने किया ये सब जानते हैं। और ये एक बार नहीं, कई बार हमने वहाँ पर करके दिखाया है। लेकिन ये मैं फिर बता रहा हूँ कि ये सब जनता जब बदलाव के लिए खड़ी हो जाती है, जब जन आंदोलन हो जाते हैं, तो वो जन आंदोलन की आंधी में बड़े बड़े
दावे करने वाले बड़े बड़े लोग उखड़ जाते हैं और आम आदमी सत्ता पर काबिज हो जाता है। मुझे लगता है कि इस बार उत्तराखंड में जनता आम आदमी पार्टी के साथ लगकर अपने उम्मीदों के लिए सरकार बनाएगी। उत्तराखंड की जनता को तय करना होगा कि इस बार सरकार राजनीतिक हितों के लिए बनानी है या फिर अपने हितों के लिए बनानी है। तो इस तरह आप यूकेडी को किस रूप में देखते हैं? एक विपक्ष के रूप में देखते हैं या भविष्य में आने वाले समय में अगर संभव हो सकता है गठबंधन? आम आदमी पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी। जहां तक आप इस पार्टी का यूकेडी की बात कर रहे हैं, यूकेडी के लिए कभी जगह यहाँ पर होगी, लेकिन अब जगह यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जब भी उनको मौका मिला, उनके जो नुमाइंदे चुने गए, जनता ने जिन पर भरोसा किया, वो कभी कांग्रेस की गोद में बैठे, कभी बीजेपी की गोद में बैठे और सत्ता का सुख भोगना उन्होंने अच्छा समझा, लोगों के दुख दर्द को समझने के बजाय, तो इसलिए जनता ने उसको नकार दिया है। क्या ये परेशानी एक चुनौती के रूप में सामने आ सकती है कि जो लोग उस समय लड़े थे वो लोग अब पार्टी के साथ नहीं हैं, या फिर उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश की जाएगी? एक दो लोग इस वक्त नहीं दिख रहे हैं और हम उनके भी संपर्क में हैं। अगर वो आना चाहेंगे तो उनकी मर्जी है। दरअसल 2017 में पार्टी ने यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ा, उस वजह से कुछ लोग चुनाव लड़ना चाहते थे, उन्होंने अलग रास्ता अपनाया, और अगर वो वापस आना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी फिर से स्वागत करती है। बिल्कुल आम आदमी पार्टी हर चुनाव में पार्टिसिपेट करेगी उत्तराखंड के, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो निकाय के चुनाव हो, सभी में अपना प्रतिभाग करेगी। प्रदेश की दो राजधानी ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन, इस पर आम आदमी की क्या राय है? जहां पर आज सरकार कर्ज में डूबी हुई है, सरकार ने जनता के सर पर कर्जा मढ़ दिया है। 3000 करोड़ के कर्ज पर उत्तराखंड हमें मिला था, आज 60-70 हज़ार करोड़ पहुंचने वाला है, और उसमें भी वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया, सबसे ज़्यादा कर्जा लेकर 17-18 हज़ार करोड़ का कर्जा आज लेकर। तो ऐसे में दो राजधानियों का खर्च कैसे सहन करेगा उत्तराखंड? ये बहुत एक विचारणीय विषय है, और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड में एक ही राजधानी होनी चाहिए और वो भी स्थायी होनी चाहिए। जो विकास उत्तर प्रदेश में के समय में हुआ करता था उससे भी कम हुआ, और जितना उत्तर प्रदेश के समय में यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ उससे भी दोगुना भ्रष्टाचार हमारे ही लोगों ने हमारी जनता के साथ किया। तो मुझे लगता है कि जनता की राय इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है, और उत्तराखंड की जनता से इन सरकारों ने पूछना चाहिए था राजधानी के बारे में, क्योंकि जितना जनता का इन्वॉल्वमेंट सरकार चलाने में होगा तो उतना सरकारों के लिए भी आरामदायक होगा और इस प्रदेश के हित में भी होगा। तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड की जनता की जो राय होगी वो होना चाहिए।